यूके में रहने वाली एक 20 साल पाकिस्तानी लड़की को 10 जून 2022 को उसके चचा ने मार दिया। मारा भी बड़ी बेदर्दी के साथ। उसकी वजह क्या थी मैं आपको वो वजह भी बताता हूं, साथ ये भी बताऊंगा कि इस वक्त बाहर के मुल्कों में, खासतौर पर यूरोप में, जो लड़कियां हैं जिनके पास नेशनैलिटी है, उनके वालदैन उनकी जो जबरी शादियां करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के साथ, उनके जो बच्चे हैं उनके साथ, सिर्फ इसलिए कि हमारी बच्ची का उससे शादी हो जाएगी और मेरे जो भाई का बेटा है या बहन का बेटा है वो भी जनाब इसका हस्बैंड बन के तो यूरोप आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त लड़कियों के लिए बना हुआ है जो बाहर के मुल्कों में रहती हैं। और इसके लिए ये भी अभी चीजें सामने आई हैं, रिपोर्ट सामने आई हैं कि जो लड़कियां इनकार करती हैं या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनके सर की कीमत रख दी जाती है कि ये जनाब यूके में या यूरोप के किसी मुल्क में रहती हैं और वहां पर ये घर से भाग गई हैं, किसी कम्युनिटी सेंटर में रह रही हैं, हुकूमत के साथ राब्ते में है कि हमने जबरी शादी नहीं करनी। तो फिर क्या करते हैं इनके वालिदैन, कहते हैं कि अच्छा तू साड़ी नक कटाई है, साडे कहन ते तू शादी पाकिस्तान साडे चाचे दे मुंडे नाल, कजन दे नाल, तू अपने कजन दे नाल नहीं कीती, लिहाजा तू जिथे भी लभेंगी तेनू छड्डना नहीं। ये इस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर लड़कियों को बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इस तरह के बहुत सारे जो है ना वो इश्यूज चल रहे हैं। अब बताता हूं एक 20 साल लड़की जो मैं शुरू में आपको बताया था, उसका नाम था सुमैया बेगम। उसकी एज 16 साल जब थी ना, तो उसके वालिदैन का कहना था कि पाकिस्तान आपको लेके जाएंगे, आपका जो चचा का बेटा है पाकिस्तान में उसके साथ आपकी शादी होगी, उसके बाद शादी करके आप निकाह करके आ जाना, फिर वो लड़का जो ना वो भी आपका हस्बैंड बन के वो भी यूके आ जाएगा, उनके हालात भी ठीक हो जाएंगे। लड़की ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, पहले नंबर पर मेरी शादी की एज नहीं, दूसरे नंबर पर मैं एक लड़के को जानती ही नहीं, अनपढ़ है वो, मेरी एजुकेशन जो है ना वो यूके की है, तो मेरा तो वैसे ही जो है ना मिसमैच है, मैच नहीं करती मेरी शादी उसके साथ, तो मैं अभी शादी नहीं करूंगी, करूंगी भी तो देख सोच समझ के देखभाल के करूंगी। घर वालों को तो कभी भी ये बात पसंद ना आई क्योंकि वो कमिटमेंट कर चुके थे अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं पाकिस्तान में उनके साथ कि धी लियावांगे, ब्याह करके तो जनाब मुंडा ताड़ा यूके ले जाएंगे। लड़की ये नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि लड़की जो है ना उसको पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, तो लिहाजा उसने जनाब चुपके से किसी से मशवरा किया, वहां के जो यूके में लोग थे उन्होंने इसको प्रोटेक्शन आर्डर ले दिया। फोर्स मैरिज का जो प्रोटेक्शन आर्डर है वहां यूके की अदालत से स्टे आप कह सकते हैं कि इस लड़की की इजाजत के बगैर इसकी शादी कहीं नहीं की जा सकती। ये स्टे ऑर्डर उस लड़की ने ले लिया और उसके बाद लड़की ने घर छोड़ दिया और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए अपने किसी और रिश्तेदार के घर मूव हो गई, लिहाजा वहां पर उसने रहना शुरू कर दिया। साथ ही जो लीड्स यूनिवर्सिटी है वहां पे, लीड्स के इलाके में टॉप यूनिवर्सिटी, वहां पर उसने बायोलॉजी की जो तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। मेडिकल के शोबे में जाने का उसका इरादा था। बहुत ज़हीन लड़की थी। ये वहां पढ़ना शुरू हो गई। 4 साल हो गए शादी को इनकार किए हुए, और जब ये 20 साल की हो गई, इसके जो वालिद या दूसरे जो रिश्तेदार थे वो आज भी उसकी इंतकाम की आग में जो ना वो लगे हुए थे और कह रहे थे कि जी आज से 4 साल पहले इस लड़की ने इनकार किया है, छड़ना नहीं है ना। 4 साल हो गए। लड़की को भी पता था कि अब बात पुरानी हो चुकी है, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो चुकी हूँ, एक मेरा नया जो है ना वो रास्ता बन चुका है पढ़ाई का, और अब पढ़ाई करूंगी, जॉब करूंगी और कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो उसके साथ शादी भी कर लूंगी। लेकिन ये जो घर वाले हैं इन्होंने उसको जो है ना वो जो होते हैं ना कि एक जहनीयत, उनकी छोटी जहनीयत कि जी हमें इनकार किया है तो किया क्यों है, लिहाजा उसके बाद फिर उन्होंने इस लड़की का पूरा जो है ना वो इसकी रैकी करते रहे और बिल आखिर इसका चचा जो था उसने जनाब इसका पूरा पीछा किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसको इसके जो जिस घर में रहती थी वहां कोई नहीं था, अंदर जाके इसको पूरी तरह मार के उसके बाद कारपेट का एक टुकड़ा लिया, उसके अंदर इसको लपेट के गाड़ी की डिक्की में रखा और इसको जाके बाहर जहां कचरा वगैरह फेंका जाता है वहां फेंक दिया और कहने लगा कि अब ठीक है, अब जनाब जो है ना वो मेरी जिंदगी को सुकून मिला है कि जिस लड़की ने शादी से इनकार किया था वो भी नहीं मैं जिंदा छड़ी, मार दिया उन्होंने, जुल्म कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दी। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस को पता चला कि लड़की मिस है। ऑलरेडी जो है ना लड़की की
पुलिस में रिपोर्टें थी कि इसकी जबरी शादी का कोई वाकया हुआ था, लिहाजा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी कर दिया। और उसके बाद फिर पता चला सीसीटीवी फुटेज थे कि इसका चचा दाखिल हुआ था और उसके जनाब उसके बाद वो कुछ कपड़े उसमें कारपेट में लपेटी हुई चीज़ लेके निकला, उसने गाड़ी की डिक्की में रखा, उन्होंने चचा को पकड़ा और चचा ने जनाब 2 लीटर खान तो पहले दास था कि लड़की को जो है ना ऐसे ऐसे ये उसके साथ हुआ है। बहरहाल उस लड़की की जो है ना वो बॉडी भी मिल गई और सारा कुछ हो गया। उसके बाद इसका ट्रायल चला और ट्रायल में ये सारी चीज़ें सामने आ गई। ये जो चचा था इसका लड़की का, इसने भी जनाब माजी में अपनी बेटी को कई बार मारा था। इसका रिकॉर्ड जब होगा पता चल जाता है ना सारा, जब भी आपकी पुलिस रिपोर्ट बनती है तो पुलिस के रिकॉर्ड में होता है कि ये जो बंदा है जिसका ये नाम है, ये इसका वहां का कोई आईडी कार्ड नंबर है, तो उसकी हिस्ट्री सामने आ जाती है कि इसका माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा रहा। तो इसने साबित हुआ था कि इसने अपनी बेटी को भी कई बार मारा और उसके यहाँ पे छुरा भी कई बार रखा, यानी कि उसको भी पता नहीं क्यों थ्रेट करता रहता था और उसकी भी रिपोर्ट पुलिस को हो चुकी थी, लिहाजा ये बंदा भी करप्ट था, क्रिमिनल था। उसके बाद ये हुआ केस चलना शुरू हो गया और केस बड़ा क्लियर था। और वो जनाब लड़की जो है ना जो मेडिकल की तालबा थी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, एक बड़े अच्छे फ्यूचर को जो है ना वो उसकी रास्ते पे चल रही थी, लेकिन एक झूठी अना और झूठी गैरत ने जनाब उस बच्ची का खून कर दिया। और उसके बाद इस बंदे को, ये जो आदमी था इसका चचा था, इसको जनाब 25 साल जेल की सजा हो गई, जिसको उम्र कैद भी कहा जा सकता है। और अब ये 10 जून 2022 का ये वाकया है, 2023 को इसको सजा मिली और अभी तक ये जेल की सलाखों के पीछे है और 25 साल पूरे करेगा। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूके में इस वक्त जो सबसे ज्यादा इशू चलता रहा है ना वो कजन मैरिज का है, क्योंकि हमेशा अगर लड़की का बाप और लड़की यूके में है ना तो उनकी कोशिश होती है कि हमारी पाकिस्तान में जो बहन है या यानी कि बाप की बात कर रहा हूं, बाप की बहन है लड़की की फूफी लगी, या बाप का भाई है लड़की का चचा या ताया लगा, उनके बेटों के साथ शादी अपनी बेटी की करनी है ताकि वो भी फैमिली वाले जो है ना वो उनका भी जो है ना कोई बूटा बाहर जाके लग जाए, हाँ जी, तो डॉलर पाउंड कमाने शुरू कर दें। लेकिन इसके लिए जो कुर्बानी का बकरा है वो हमेशा बनाया जाता है लड़की को, जिसका नहीं दिल चाहता कि वो अपनी किसी रिश्तेदार के साथ शादी करे। अब यूके में भी इसकी पाबंदी लगने जा रही है कि कजन मैरिज जो है ना उस पर कोई शादी नहीं होगी। शादी से मुराद ये होगा कि सपोर्ट, आप उसको एज अ हस्बैंड सपोर्ट करके यूके नहीं लेके आ सकते। सिर्फ इन्हीं करतूतों की वजह से, सिर्फ जिन्होंने मोस्टली जो पाकिस्तानी फैमिलीज है ना उनमें ये ज्यादातर चीज पाई जाती है कजन मैरिज, क्योंकि पाकिस्तानी मुस्लिम्स होते हैं और कजन के साथ शादी हो सकती है। बाकी जो सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं वो कजन के साथ शादी को हराम समझते हैं क्योंकि वो बहन भाई समझते हैं। सिख और क्रिश्चियन जो है ना वो अपनी कजन के साथ शादी नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहन है। तो हम मुसलमान भी पहले बहन भाई समझते हैं कि जी मेरे चचाजाद भाई है, मेरी तायाजाद बहन है, लेकिन शादी हम कर सकते हैं। तो अब जनाब यूके ने सिर्फ इन काले करतूतों की वजह से जो लड़कियों को मार देते हैं पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि जी कजन मैरिज जो है ना वो अब एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर लड़की जो है ना वो यूके में रहती है और उसका हस्बैंड उसका कजन है और पाकिस्तान में है तो उसको सपोर्ट करना चाहेगी, उसके पेपर्स बनवाना चाहेगी तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है। तो अभी जनाब इसी के साथ एक वाकया हुआ था, चले उसका मैं नाम क्या बताऊंगा, कि लड़की थी वो भी बहाने के साथ यूके से पाकिस्तान आ गई और उसके घर वालों ने उसकी हफ्ते के अंदर अंदर कजन के साथ शादी अरेंज कर दी। और उसकी जब शादी हो गई और वो भी पंजाब की लड़की थी तो शादी अभी रुखसती नहीं हुई थी, तो शादी के अभी दिन हुए थे कि जी फॉर एग्जांपल 3 दिन तक जो ना आपकी शादी है। इस लड़की ने जो फंस चुकी थी वहां से सिर्फ सैर तफरी के लिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन यहाँ आके उसके शादी की जा रही थी, 17-18 साल उसकी आई थी। उसने यूके में अपनी सहेलियों को बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मेरे लिए कुछ करें। सहेलियों ने वहां पर जो होम ऑफिस है, जो प्रोटेक्शन के अदारे हैं, वो सबसे रब्ता किया और बिल आखिर उन्होंने कह दिया कि जी हम इस लड़की को यूके वापस मंगवा लेंगे क्योंकि जबरी शादी का ये शिकार हो रही है। अगला दिन हो गया, उससे अगला दिन हो गया, माइयां रस्म ये जो उस तरह होती है, माइयों की रस्म होती है, मेहंदी जिसको कहते हैं, वो हो गई। लड़की मुंतजिर थी कि मेरी शादी है सुबह, अभी तक मुझे होम ऑफिस वाले क्यों नहीं आए। उसके बाद शादी जो है ना वो शुरू हो गई और शादी के जो है ना वो तकरीबात शुरू हो गई, निकाह हो गया, रुखसी अभी नहीं हुई थी तो छापा पड़ गया और मुकामी पुलिस ही होम ऑफिस का कमरा था और वो उस लड़की को लेके अपने पास 2 दिन रखा। उसके बाद उसके अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और उसके बाद उसको यूके भिजवा दिया। वो लड़की आज भी यूके में है, लेकिन
بہت وہی آگے کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ کی بھی قیمت رکھتی گئی ہے کہ اس نے شادی جو ہے نا اس کو نہیں نبھایا، ہوم آفس کو بتا دیا ہے، ہوم آفس اس لڑکی کو یو کے لے گئے ہیں، لہٰذا ہماری برادری میں ناک نہیں رہی تو لڑکی کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کے سر کی قیمت رکھی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بھی پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو اپنی سگی اولاد کے سگے نہیں ہیں، اپنے بھائی کے بیٹے کے سگے ہیں، اپنی بہن کے بیٹے کے سگے ہیں، اپنی بیٹی کے سکی نہیں ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اس کے سگے نہیں ہیں۔ وہ جو پاکستان میں بیٹھا، پنڈ چ بیٹھا تھا برا، وہ رو کے کہتا ہوگا نا کہ پتر تہاڈا تے اپنا اپنے بھائی سے کہتا ہوگا نا یو کے والے کو کہ تہاڈا تے سارا ٹبر موجاں کردا پیا، ساڈے ایتھے پٹھے پاندے نے، پھر دکھ آ جاتا ہے، نہیں نہیں چاچا کوئی گل نہیں، بھراوا کوئی گل نہیں، دھی جوان ہے، تیرے منڈے نال بیاہ دنگ ہوئی ٹر جائے گا اتنے۔ بری بات نہیں ہے، لیکن زبردستی کی شادی بری بات ہے۔ جہاں رہے خوش رہیں، اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔